लेकिन जब भगवान ने देखा कि कौरवों के द्वारा अधर्म युद्ध किया जा रहा है, तब भगवान ने शंख भी उठा लिया, चक्र भी उठा लिया, गदा भी उठा ली और पद्म भी धारण कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान का कोई नियम नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के भक्त पर जब संकट आता है तो भगवान सारे नियमों को तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाने पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, आपका मान भला चले जाए पर भक्त का मानना जानते देते। भगवान ने शंख भी बजाया है, 5 जगह में शंख बजा करके भगवान ने उद्घोषणा कर दी कि युद्ध होना चाहिए, अब शांति का कोई मार्ग नहीं है। चक्र सुदर्शन उठा करके रथ के पहिए को भगवान ने धारण किया है और धारण करा दिया कि भगवान सर्वत्र संपन्न है। ज्ञान के समय भगवान ने गदा का उपयोग यहाँ पर किया है और भगवान ने अपने कमल का उपयोग किया है। चारों आयुधों को धारण कर लिया। युद्ध हो रहा है, युद्ध होते होते भगवान का नियम था कि कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन जब अर्जुन को निहत्था देखा और बोले अर्जुन संशय में पड़ गए, अर्जुन भगवान के आश्रित हो गए और अर्जुन ने ये सोचा कि भगवान मेरी बात आप मान लीजिए और मेरा ऐसा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। पूरी महाभारत में, पूरी गीता में अर्जुन ने 3 अपराध करे हैं। कौन कौन से अपराध कर दिए? पहला अपराध तो ये कर दिया कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्वयं कहा कि आप मेरे भगवान हैं और मैं आपका भक्त हूँ। आप भगवान ने कई बार अर्जुन को वत्स कह करके गीता में संबोधित किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वत्स क्यों कह रहे हैं? वत्स कहते हैं बछड़े को, और भगवान है भक्त वत्सल। भक्ता नाम दोषा नाम आदि घृणाति इति भक्त वत्सल। जैसे गाय अपने बछड़े के सारी अशुद्धि को स्वयं स्वच्छ करती है, निर्मल कर देती है, उसे पावन कर देती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के सारे दोषों का हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अर्जुन ने भगवान को भगवान कह दिया है और स्वयं को भक्त मान लिया है, लेकिन अपराध क्या कर दिया? भरी सभा में जब कौरव उपस्थित हो गए तब अर्जुन ने भरी सभा में बात से आज्ञा दे दी और भक्त बनकर के नहीं बल्कि शासन करते हुए कह दिया, प्रभु मेरा रथ बीच में ले जाकर के खड़ा खड़ा बोलो गोविंद भगवान की जय। भक्त को तो शोभा नहीं देता कि वो भगवान को आज्ञा करे कि हमारा रथ दोनों खड़ाओं का बीच में। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, मेरा आश्रित है और अपने आश्रित का मैं मान रखता हूँ, कोई बात नहीं, इसलिए कहा। दूसरी जगह भगवान ने गीता का उपदेश गुरु बनकर के अर्जुन को दिया है। अर्जुन मेरे को जान, जब तक तो मेरे को नहीं समझेगा तब तक तेरे को ज्ञान होने वाला नहीं है। भगवान ने जब तुम्हें विभूतियों का वर्णन करना शुरू करा, अर्जुन ये सूर्य देख रहे हो, इसमें प्रकाश में हो, स्वर्ण देख रहे हो, इसमें चमक में हो, जल देख रहे हो, इस जल में निर्मलता का तत्व में हो, वायु देख रहे हो, इस वायु में बहाने की शक्ति में हो, अग्नि देख रहे हो, अग्नि में दाहकता में हो, अक्षर देख रहे हो, इन अक्षरों में ओंकार में हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। जितने भी प्राणी देख रहे हो इन सबकी आत्मा मैं हूँ, जितने लोकपाल देख रहे हो उन सबको शक्ति देने वाला सारे संसार में जितने जीव जंतु बोल रहे हैं वो मेरी शक्ति से ही और सबको मैंने शक्ति प्रदान की है। अर्जुन ने जब भगवान को देखा तो अर्जुन ने ठाकुर जी से कहा, भैया ठीक है आपने मेरे को ध्यान दिया, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, दूसरी गलती चलो गोविंद भगवान की जय। और तीसरी गलती अर्जुन ने अंत में करी है, अर्जुन शोकातुर हो गए। शोक में डूब गए। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं थी,
भगवान ने अर्जुन तुम्हारी कोई इच्छा हो ना हो, लेकिन नियति का यही सिद्धांत था कि ये सब होना चाहिए। अर्जुन जब निहत्थे हो गए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ कर संदेह को ब्रह्म में चले गए। कर्मलता का दोष मत गया, कर्म नहीं करने अर्जुन। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करा। इतने में तो कौरवों की सेना ने सारे बाणों को तैयार कर लिया। अर्जुन पर जैसे ही संहार करने को हुए, बांके बिहारी ने काल चक्र को रोक दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। ये जो काल चक्र क्या है, ये कोई रथ का पहिया नहीं था कि भगवान ने रथ का पहिया उठाया। ठीक है, समझाने के लिए है कि रथ का पहिया उठाया, भगवान सिद्धि करके दौड़े हैं, अब यहाँ चल तो विश्व स्तुति में वर्णन आता है। लेकिन वो रथ का पहिया नहीं था। महापुरुष लोग, ज्ञानी लोग, कभी आपको बैठने का मौका मिले ऐसे महानुभाव के पास में, तो आप सुनिएगा, वो रथ का पहिया नहीं था, बल्कि वो पहिया समय का था। गोविंद भगवान की जय। ये सूरज और चंद्रमा यही भगवान के रथ के पहिए हैं, यही समय को चला रहे हैं। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात यही भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान ने समय को रोक दिया, और जब समय रुक गया तो संसार के जितने भी जीव थे, जितनी भी वस्तुएं थी, वो सब की सब स्थित हो गई, सब रुक गई। जिसके हाथ जहाँ थे वो वहीं रुक गए, जो जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे रहे, जो जहाँ बैठे कहीं बैठे रहे। सब हमारे हाथ काम कर रहे। भगवान ने सबको